हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नौकरी गुरु में। दोस्तों मैं अमित पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नौकरी गुरु में। दोस्तों आज की टॉपिक जो होगी, आज हम आप पढ़ने वाले हैं हिंदी, और हिंदी में हम आप पढ़ेंगे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए वैसे तो हम आप इसे शब्द के अंतर्गत पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले मैंने और भी वीडियोस बनाया, बहुत ही लाइक मिला, बहुत ही सब्सक्राइब आप लोग धीरे धीरे आप सभी के द्वारा उत्साहवर्धन किया जा रहा है। आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों जैसे कि अभी देखिए जल्दी ही नोटिफिकेशन आपका आया था कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है वो 26,000 यूपी पुलिस की वैकेंसी इसी सप्ताह, लगभग इसी मंथ आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि 10 दिन 5 दिन और भी ज़्यादा लग जाए, तो पूरा 1 महीना मान के चलिए, मतलब इसी मंथ में ज़रूर आपका यूपी पुलिस की वैकेंसी जारी हो जाएगी। और दोस्तों सिर्फ यूपी पुलिस ही नहीं, ये आप यूपी एसआई का एग्ज़ाम, ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम, और इसके अलावा लेखपाल का एग्ज़ाम, लेखपाल का तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप यूपी पैट का करेंगे, टीईटी का करेंगे, सुपर टेट का करेंगे, बीएड एंट्रेंस का कर रहे हैं, तो सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों चलिए आज हम आप शुरुआत करते हैं, और चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाया जाता है, और एक छोटा सा आपसे फेवर चाहिए कि वीडियोस को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए आज की देखिएगा, आज की टॉपिक है दोस्तों, हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं। हिंदी में पढ़ेंगे क्या? देखिए हिंदी में जो हम आप शब्द पढ़े थे, शब्द का एक वीडियोस मैंने बनाया था, तो हिंदी में हम आप आज पढ़ेंगे रचना या बनावट। रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वह 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। तो 3 भेद कौन कौन से होते हैं देखिएगा। पहला आपका होता है दोस्तों रूढ़ शब्द। पहला आपका क्या होता है? रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरा आपका होता है दोस्तों यौगिक शब्द। दूसरा क्या होता है? यौगिक शब्द। शब्द तो हम आप पढ़ चुके हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जो हम आप पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर जो हम आप पढ़ने वाले हैं, देखिए हिंदी में पढ़ने वाले हैं कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है दोस्तों। इसको आप विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा। हम आप आज पढ़ने वाले हैं रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वह कितने होते हैं, इसको हमें आपको देखना है। फिर इसके बाद चलिए अब हम आप पढ़ रहे हैं रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वह 3 होते हैं। पहला आपका रूढ़ होता है, दूसरा यौगिक होता है, और तीसरा क्या होता है? योग रूढ़ होता है। तीसरा क्या होता है? योग रूढ़ होता है। ध्यान दीजिएगा, योग रूढ़। अब हम आप क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। देखिए आपका जो रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सार्थक खंड नहीं होता। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं होता, जिनका सार्थक खंड नहीं होता, सार्थक खंड नहीं होता, ठीक है दोस्तों। ऐसा शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं होता उसे हम आप क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब यहां पर कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम आप देखेंगे एग्जाम्पल में, तो जैसे आपका कल, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो इसमें कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। कल, जल,
फल, कल जल फल, पानी, राम आदि। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये रूढ़ शब्द होते हैं। इनका जब आप दोस्तों अगर खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये आपके क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड होता है, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड होता है उसे हम आप क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम खंड करें तो इसका अर्थ निकलेगा, वही आपके क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। मतलब ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड हो यौगिक शब्द कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड हो, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका दिया गया है विद्यालय, तो ध्यान दीजिएगा विद्यालय को जब भी आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विद्या धन आलय। विद्या मतलब ज्ञान और आलय मतलब घर। देखिए यहां पर इनका अर्थ होता है, मतलब इनका सार्थक खंड किया जा सकता है। दूसरा आप देखेंगे विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, तो विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी हो गया। फिर इसके बाद अगला है अश्वशाला, अश्वधन शाला, अश्वधन शाला। तो अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा, और शाला यानी घर, ये घर की पर्यायवाची होती है। तो घोड़े के लिए जो घर, उनके रहने का जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, अश्वशाला। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे कि विद्यालय, विद्यार्थी, अश्वशाला, गौशाला, ऐसे बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आपके क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड हो, उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अगला नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट आपका तीसरा है क्या, योग रूढ़ शब्द। ध्यान दीजिएगा, योग रूढ़ शब्द कहते किसे हैं, योग रूढ़ शब्द कहते किसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा योग रूढ़ शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका खंड तो हो। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंड तो हो, लेकिन जब अर्थ देने की बारी आ जाए तो यह क्या हो जाए, रूढ़ हो जाए। रूढ़ का मतलब कोई अर्थ ना दे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका जिनका खंड तो हो लेकिन अर्थ देते समय रूढ़ हो जाएं, रूढ़ हो जाएं। ठीक है, वही कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। देखिए योग रूढ़ दो शब्दों से मिलकर बना, योग धन रूढ़। योग का मतलब ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड हो, जिनका खंड तो हो, सॉरी सार्थक नहीं, जिनका खंड तो हो लेकिन जब अर्थ देने की बारी आ जाए तो क्या हो जाएंगे, रूढ़ हो जाएं। ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे दशानन, दशानन। अब दशानन को जब भी आप तोड़ेंगे, दस धन आनन, तो दस आनन किसके पास था। अब ये देखिए अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। दस का मतलब, दस आनन का मतलब मुख होता है। अब दस मुख वाला था कौन, रावण। दस मुख वाला किसको कहा जाता है दोस्तों, रावण को कहा जाता है। लंबोदर, लंबोदर। अब लंबा उदर किसका था, लंबोदर किसका था, गणेश जी का था। लंबा उदर किसका था, गणेश जी का था। तो इसे क्या, इन्हें क्या कहा जाता है, लंबोदर। अब यहां पर अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, मतलब अर्थ देने की बारी जब आ जाए तो अपने आप में ये कोई अर्थ, लंबा उदर मतलब लंबा पेट। अब लंबा पेट था किसका, गणेश जी का। ऐसे ही आपका हो जाएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज। दोस्तों जितने भी होते हैं, चतुर्भुज किसका है, चतुर्भुज आपका है विष्णु जी का। चतुर्भुज किसे कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं। तो अन्य की तरफ जो संकेत करने लगे तो वही आपके क्या हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द। मतलब इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, खंड तो हो जाता है लेकिन जब अर्थ देने की बारी आती है तो ये रूढ़ हो जाते हैं। मतलब दोनों पद मिल करके अन्य की तरफ संकेत करने लगते हैं। दोस्तों एक बहुत ही
प्यारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आपका अगर आपसे कभी भी पूछा जाए योग रूढ़ शब्द, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं यह सब के सब किस में आ जाते हैं, योग रूढ़ शब्द में। क्योंकि बहुब्रीहि समास में भी आपको पढ़ाया जाएगा आगे कि बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। तो ये था आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। दोस्तों रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वह कितने होते हैं, 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द आपने आपको बता दिया, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं होता है वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कल, जल, नल, फल, पानी, राम आदि। अब इनका आप अगर तोड़ेंगे तो इनका आपस में कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला आपको बताया गया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जिनका सार्थक खंड हो, मतलब जब आप खंड करें तो इनका अर्थ निकले, जैसे आप किसी का भी देख सकते हैं। तीसरा आपको बताया गया योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंड तो हो लेकिन जब अर्थ देने की बारी आए तो रूढ़ हो जाएं, और इसके एग्जाम्पल भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपकी क्लास आज। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रचना या बनावट तो हो चुका है, अब नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे उत्पत्ति या विकास के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं। उत्पत्ति या विकास के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं उसको हम आपको बताएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।